जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2023 के फॉर्म जो है तो 10 फरवरी से भरना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव किया गया है दोस्तों। जैसे पहले क्या होता था दोस्तों, आपके फॉर्म निकलते थे, उसके बाद आपका फिजिकल होता था, उसके बाद आपका पेपर होता था और लास्ट में आपका मेडिकल होता था। लेकिन अब दोस्तों इसमें बदलाव कर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में, यानी चयन प्रक्रिया में। अब आपका जो है दोस्तों तो यहाँ पास पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ बदलाव किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेबस आपका क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग कब होगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका पेपर कब होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और सब कुछ इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2023 नए बदलाव के साथ, मतलब बहुत कुछ बदलाव इसमें किया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके जो फॉर्म है दोस्तों 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च 2023 तक भरे जाएंगे। ठीक है, 10 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए पिछली बार जो भर्ती निकाली गई थी दोस्तों, तो उसमें टोटल जो पोस्ट थी 40,000 थी। अब देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद कि इसमें कितने पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास देखिए 4 तरह की पोस्ट निकाली जाती हैं, जिसमें से पहली जो पोस्ट है शोल्डर जीडी की है। यदि आप 10वीं पास हैं और 10वीं में 45% हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं शोल्डर जीडी के लिए। और 33% जो है तो सभी में होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पास आप देख सकते हैं 17.5 साल से लेकर 21 साल यहाँ एज क्राइटेरिया रखा गया है। पहले क्या था दोस्तों कि 23 साल एज क्राइटेरिया रखा गया था। एज में आपको छूट दी गई थी क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के बाद भर्ती निकाली गई थी, है ना, तो आपको एज में छूट दी गई थी, तो 23 साल कर दी। लेकिन इस बार दोस्तों जो भर्ती निकाली जाएगी उसमें एज क्राइटेरिया जो रखा जाएगा वो 17.5 साल से लेकर 21 साल रखा जाएगा। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों तो क्लर्क की है। 12वीं आप पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। 60% होना बहुत जरूरी है और 50% सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो पोस्ट है ट्रेड्समैन की है। यदि आप 8वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, या आप 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8वीं पास वाले भी यहाँ आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए टेक्निकल की पोस्ट निकाली गई है। आप 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन रखी गई है दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप 12वीं पास हों तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इंग्लिश में 50% होना चाहिए और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें 40% होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, टेक्निकल की पोस्ट के लिए। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत बदलाव किया गया है, मतलब आपका जो चयन किया जाएगा उसमें बदलाव किया गया है और किसी में बदलाव नहीं किया गया है ना। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहले आपका सीई होगा, मतलब कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, मतलब आपका पेपर होगा। और पेपर जो होगा दोस्तों तो ऑनलाइन पेपर होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा, मतलब आपका कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। और कब से कब तक आपका पेपर होगा, 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2023 के बीच आपका पेपर होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट देखिए दोस्तों 20 मई को आ जाएगा। तो कितनी जल्दी फास्ट प्रोसेस यहाँ अपनाई गई है ना। और आपका जो फिजिकल होगा तो 1 जून 2023 से यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जब आप फिजिकल में क्वालिफाई कर लेंगे फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी तो 23 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में होगी। और आपकी जो ट्रेनिंग होगी तो 1 नवंबर 2023 को होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका पहले यहाँ पास पेपर होगा,
उसके बाद आपका फिजिकल होगा। जब आप पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। और यदि इससे डाउट है, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों आपकी जो रनिंग होगी तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो सबको मालूम है ना। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यदि आप जीडी और ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और साइंस से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, मतलब कि हर एक प्रश्न जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और देखिए पासिंग मार्क्स जो है तो 35 नंबर है, मतलब कि आप 35 नंबर ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन आप एक इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पास 0.50 की यहाँ निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, एक प्रश्न गलत करने पर आपका 0.50 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि क्लर्क की पोस्ट का सिलेबस क्या रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों और लास्ट तक देखिए और इसको नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए जीके सब्जेक्ट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों 200 नंबर के, मतलब कि हर एक प्रश्न जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। आपको समय कितने का दिया जाएगा दोस्तों, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और देखिए निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, 1 नंबर की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग है, मतलब कि यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद टेक्निकल की पोस्ट का आप यहाँ सिलेबस देख सकते हैं। जीके से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, रीजनिंग से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, फिजिक्स से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 नंबर के, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के, 200 नंबर के, मतलब कि हर एक प्रश्न जो रहेगा तो वो 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 प्रश्न रहेंगे 200 नंबर के, यानी हर एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, और टाइम कितने का दिया जाएगा, 60 मिनट का, मतलब कि 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग कितने की है, 1 नंबर की है। ठीक है, 1 नंबर की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग है, मतलब कि यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सब कुछ मैं समझा दिया हूं, और इसका जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक और वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। और ध्यान में रखिएगा 10 फरवरी से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।